आप सभी को जय हिंद। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आज हम लोग सीखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं, अर्थात उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो काफ़ी आपको आसानी तरीका से हम इसको बताने जा रहे हैं। और इससे पहले क्लासेस हो चुकी है, बहुत सारा सोडा के बारे में बताया गया। तो इससे पहले आप कास्टिंग सोडा का प्रोडक्शन जरूर देखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखेंगे कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं। काफी इजी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ये जो विरंजक चूर्ण है, इसको जनरली हम लोग कहां पर प्रयोग करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए। जैसे बरसात के मौसम में जब नया पानी आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाउडर को डाल के उसे क्या करते हैं, साफ करते हैं और उसको हम लोग पीने योग्य बनाते हैं। तो इसी तरह से विरंजक चूर्ण का अनेक जगह में प्रयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण को हम लोग दो नाम से जानेंगे। सबसे पहले इसका नाम जानेंगे, रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इसका नाम, रासायनिक नाम को समझेंगे। फिर होगा रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, इसको हम लोग दो नाम से जानेंगे। रासायनिक नाम हो गया, एक हो गया सूत्र। तो एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन देगा। तो रासायनिक नाम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये होता है रासायनिक नाम और ये होता है रासायनिक सूत्र। तो आपको समझ में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला और रासायनिक नाम। तो आइए हम लोग देखेंगे बाद में इसका फिर प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और ये जो निर्माण है, ये निर्माण आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। और इससे पहले कास्टिक सोडा जो पढ़े थे, उस कास्टिक सोडा अगर आप उस वीडियोस को देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, साधारण नमक। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाहित करते हैं। विद्युत को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, प्रवाहित करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो हम लोग को तीन चीज का प्रोडक्शन होता है। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन, और फिर हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहीं से हमको मिल रहा है क्लोरीन गैस। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली में हम लोग इसका सोडियम क्लोराइड का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं। लेकिन इसी से हमको क्या मिला, क्लोरीन मिला। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या है, मेरा क्लोरीन। अब इसी क्लोरीन को आगे क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो यहां पर जो प्रक्रिया हुआ, इसको हम लोग क्लोर क्षार प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले वाला क्लासेस में आपको बता दिया गया है। तो आइए फिर हम लोग आगे देखेंगे। आप जानते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, जब आप दुकान से चूना को खरीद के लाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, बिना बूझा हुआ चूना। ठीक है, ये जब दुकान से आप खरीद के लाइएगा तो वो बिना बूझा हुआ चूना। जब इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये चूना बूझ जाता है, जिसको बूझा हुआ चूना कहते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहा जाता है बूझा हुआ चूना। ठीक है, एक एक चीज को याद कीजिएगा, सभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस तरह से बूझा हुआ चूना, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या मिलता है, हीट मिलता है, उष्मा प्राप्त होता है। आपको पता है, आप प्रैक्टिकल कर चुके होंगे, क्योंकि सभी कोई जनरली चूना का प्रयोग करता है। जब चूना को आप जल में डालते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद आपको बहुत ज्यादा हीट प्राप्त होगा, उष्मा प्राप्त होगा। आपका जो भी बर्तन होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से
हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसको एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो हम लोग को बुझा हुआ चूना जो होता है, ये बुझा हुआ चूना का प्रोडक्शन तो हो गया। अब ये बुझा हुआ चूना से आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्लोरीन हम प्राप्त किए क्लोर क्षार प्रक्रिया से, ठीक है, और बुझा हुआ चूना प्राप्त किए कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए यहां से बुझा हुआ चूना और यहां से क्लोरीन, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और जैसे ही दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इस क्लोर क्षार रिएक्शन से क्लोरीन मिला, और यहां पर जो रिएक्शन हुआ ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, इससे हम लोग को क्या मिला, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो चुका है। आइए अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, उसको देखिए। अब देखेंगे कि आखिर निर्माण कैसे हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर का। ये क्लास 10th के लिए और साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट है। और जो स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उन लोगों को मैथ का बहुत सारे क्लासेस हो चुका है, वो आप जरूर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारे चैप्टर हो चुका है, आप जरूर वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए ये जो हो गया क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ क्लास 10th वाला लोग भी क्वेश्चन देता है और कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो देखिए जब हम लोग, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन किसका, विरंजक चूर्ण का। तो अब देखिए हम लोग दोनों रिएक्शन में हम लोग को बुझा हुआ चूना मिल गया और क्लोरीन मिल गया, ठीक है। अब बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको प्राप्त हो जाता है। देखिए आपको इक्वेशन के थ्रू समझना है, ठीक है। जब बुझा हुआ चूना में, बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये मेरा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, यही मेरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही मेरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का हमको प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। दूसरा मिलता है हम लोग को जल, ठीक है, दूसरा क्या मिलता है हमको, जल मिलता है। तो इस तरह से हम लोग विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ गया कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण जो बन जाता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, ठीक है। विशेषकर हम लोग क्या करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो चलिए आज का जो क्लासेस रहा ये काफ़ी कम समय में आपको हम बता दिए, क्योंकि क्या है कि ये बहुत छोटा पोजीशन ही रहा है। तो आज का जो क्लासेस में हम लोग सीखे कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन कैसे होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और इसे बार बार रिविजन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट जरूर करें, उसका भी रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। और इसे आप बार बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में एक भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आते ही क्वेश्चन आप इसको धड़ाक से बना दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियोस को समाप्त करते हैं और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, हो सकता है तो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।